हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो वर्कशीट है वो आपकी क्लास 9th की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 47, सब्जेक्ट इज साइंस। स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट योर नेम हेयर एंड योर क्लास टीचर नेम हेयर and date is 21st October 2020 and topic is tissue। आप इस वर्कशीट जो आपकी प्रीवियस वर्कशीट है उसमें भी आप कोलेनकीमा और सैक्रोकीमा के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज और वर्कशीट में हमारे देखते हैं क्या लिखा हुआ है जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। आप कितनी अच्छी बात पूछिए कि प्लांट्स अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है प्लांट्स हैव प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ फॉर दिस पर्पस। उनके पास प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। द इंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट इज़ कवर्ड बाय दिस टिश्यू। और पूरा प्लांट जो है इस टिश्यू से कवर्ड होता है उनके प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस मेन टास्क इज़ टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दे आर ऑल्सो सिंपल टिश्यू बट देयर फंक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अप्रोप्रिएटिव टिश्यूज़। देखिए उनका काम तो बिल्कुल अलग हुआ ना टिश्यू का, क्योंकि वो तो पूरे प्लांट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बाकी का टिश्यूज़ का अलग वर्क होता है। तो देज आर टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक है आप थ्री टाइप्स के होते हैं। तो ये आपका है एपिडर्मा, स्टोमेटा और आपका कॉर्क। तो यहाँ पे आपके एपिडर्मा के जो हैं फंक्शंस हैं या स्टोमेटा के और यहाँ पे कॉर्क के, जो आप अच्छे से देख रहे हैं और पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर, लीव्स, स्टम एंड आउटर लेयर ऑफ द रूट्स are covered by a external layer of the cell called epidermis। जो भी प्लांट्स के और पार्ट होते हैं जैसे फ्लावर हुआ, लीव्स हुआ, स्टम हुआ या आउटर लेयर हुआ रूट्स का, वो कवर्ड होता है एक्सटर्नल लेयर से जो कि कहलाती है आपकी एपिडर्मिस। आगे है मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूजुअली फ्लैट। और ये जो है फ्लैट होते हैं। देयर आउटर सेल वॉल इज़ थिकर देन द इनर सेल। और इनकी जो आउटर वॉल होती है वो थिकर होती है इनर जो वॉल होती है उसकी कंपैरिजन। एपिडर्मिस सेल्स ऑफ सीरियल पार्ट प्रोडक्टिव अ लेयर नॉन एज कैटिकल ऑन इट विच ऑफ टर्न सेक्रेट अवे, मतलब वैक्सी। जो यहाँ पे लिखा है वो उसका मतलब है कि इसमें जो है वैक्स जैसा, मतलब कुछ वैक्स जैसा चिपचिपा होता है और इसमें वाटर रेसिस्टेंट होती है जिसको आप जो है क्यूटिन कह सकते हैं। इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट। आगे देखिए, दिस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेंशन और बाय पैरासिटिक फंगी। ठीक है बच्चों, आगे है आपका क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल्स द ट्रांसपिरेशन। आगे है बच्चों, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी ऑफ द रूट्स। तो रूट हेयर जो है वाटर की जो है एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी को जो है अपना बना के रखते हैं। आगे आपका है स्टोमेटा। यहाँ पे इसकी पिक भी है जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपकी एपिडर्मिस की भी जो है डायग्राम से आपको जो है क्लियर किया हुआ है। अब हम स्टोमेटा को रीड करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं, एपिडर्मिस लेयर ऑफ लीव्स हैव टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं। और दे पोर्स आर सराउंडेड बाय किडनी बीन्स लाइक स्मॉल सेल्स। और ये किडनी की तरह होते हैं, छोटे छोटे ये बीन्स की तरह होते हैं, ये आपके गॉड सेल्स कहलाते हैं। दीज सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। और फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा इज़ टू एक्सचेंज द गैसेस। और इसका वर्क क्या है, ये एक्सचेंज करती हैं गैसेस को, जैसे कि CO2 एंड O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। आगे जो है आपका है कॉर्क, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं कैम्बियम। As the plant grows older, the tissues on the outer layer of roots and stem become hard and convert into cork। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, जो उसकी आउटर लेयर है रूट और स्टम की, वो जो है हार्ड हो जाएगी और वो कॉर्क में चेंज हो जाएगा।
This produces a multi-layer outer covering known as bark of the plant, और ये bark कहलाती है plant की, यानी छाल. Due to the deposition of serbin, a chemical substance produced by this tissue between the cells, the cell walls become thick and no intercellular space is left between them and cell become dead. और ये जो बार्क है वो इस तरह से बनती है कि इसमें स्पेस ही नहीं बचता और इसलिए डेड हो जाती है और ये जो है इतनी डार्क हो जाती है. आगे देखिए, सबरिन मेक्स द बार्क एंड कॉर्क इम्प्रेसियस टू गैसेस एंड वाटर, थस इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम जर्क्स एंड वाउंड्स. और फिर ये मतलब पूरे पेड़ को जो है, मतलब वाउंड तो आपको पता ही घाव होते, कोई इन्हें चोट तो लगी सकती है किसी चीज़ की, तो बचाती हैं ये बार्क. तो आगे जो है बच्चों इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने आपके लिए लिख कर रखे हैं. चलिए एक बार देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर protective tissues, why are they located in a plant? So the tissues that protect plants are called protective tissues. They are found in the various part of the plant. Second question is write the functions of the epidermis, और ये आंसर इसी का ही है, such as flower, leaves, roots and stem. And second answer is the epidermis protect water from water loss and parasites. Third question is where is stomata located in plants? Why are the functions of stomata, what are the functions of stomata? So stomata are located in the leaves of the plant. First, they exchange gases in plant. They also helpful in transpiration. Fourth question है आपका, why is cork hard? What benefits do plants and due to this? Cork hardened is due to the deposition of the chemical called submarine. Submarine make plants impermeable and impermeable, थोड़ा सा इसे और कर लेते हैं, टू एयर एंड वाटर. तो आपके ये पूरे 4 क्वेश्चंस के आंसर हैं. और आज की वर्कशीट लास्ट प्रीवियस वर्कशीट को कंटिन्यू करते हुए जो है टिश्यूज़, और आज आपने जो है 3 टाइप्स के जो हैं पढ़ा है, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क. और आपको जो है फिर से इसे अच्छे से पढ़ना है. कॉपी में जब आप वर्क करें तो अच्छे से याद करना है. और आप चाहते हैं मैं आगे भी आपको ऐसी वर्कशीट प्रोवाइड कराऊं विद आंसर, देन सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन इट एंड लाइक इट. थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो.